नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद साथियों यदि आप बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों के लिए बिहार स्पेशल के प्रीवियस एग्ज़ाम के क्वेश्चंस लेकर आया हूं। इसके पहले मैंने बहुत से पार्ट अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उनको भी जाकर देख सकते हो। फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चंस हैं जो बिहार के किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। आप लोग देखोगे तभी आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन कितने अच्छे लेवल के हैं। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 से। इसके पहले मैंने शेष क्वेश्चन करवा दिए थे। दिया है पहला क्वेश्चन कि बिहार के किस जिले में भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र की मदद से लीची अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा। किस जिले में दोस्तों किया जाएगा? ये किया जाएगा मुजफ्फरपुर जिले में, याद रखिएगा, लीची अनुसंधान केंद्र। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बिहार में अभ्रक कहाँ पाया जाता है। बिहार में अभ्रक कहाँ पाया जाता है? ये गया में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में सबसे बड़ा भूकंप किस वर्ष आया था। किस वर्ष आया था दोस्तों? 1934 में आया था बिहार में सबसे बड़ा भूकंप। अगला क्वेश्चन है कि सदाकत आश्रम किस राजनेता से संबंधित है। सदाकत आश्रम किस राजनेता से संबंधित है दोस्तों? ये संबंधित है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध दीदारगंज यक्षी की प्रतिमा का संबंध किस बिहार के संग्रहालय से है। किससे संग्रहालय से दोस्तों? ये पटना संग्रहालय से है प्रसिद्ध दीदारगंज यक्षी की प्रतिमा का संबंध। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है कि बिहार राज्य की पहली रेलवे का क्या नाम था। क्या नाम था? इसका नाम था ईस्ट इंडिया रेलवे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार की चक्रवर्ती देवी किस शैली की प्रमुख चित्रकार थीं। किस शैली की थी ये? याद रखिएगा, ये मंजूषा शैली की थी चक्रवर्ती देवी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किस शासक ने मगध राज्य को एक साम्राज्य का गौरव प्रदान किया था। किस शासक ने दोस्तों? जो बिंबिसार था, इसने मगध साम्राज्य को एक साम्राज्य का गौरव प्रदान किया था। अगला क्वेश्चन है कि बिहार की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है। कितनी है? 362 किलोमीटर है उत्तर से दक्षिण बिहार की लंबाई। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है कि बिहार में किस वर्ष बहुप्रतीक्षित राज्य महिला आयोग का गठन किया गया था। कब किया गया था? सन 2001 में किया गया था बहुप्रतीक्षित राज्य महिला आयोग का गठन। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में सबसे पहले किस स्थान से नवपाषाण युगीन अवशेष प्राप्त हुए थे। किस स्थान से दोस्तों ये प्राप्त हुए थे? चिरांद से बिहार में नवपाषाण युगीन के अवशेष। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मगध राज्य में प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक किसके शासनकाल में सुशोभित था। किसके शासनकाल में था ये? बिंबिसार के शासनकाल में था प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक, याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि चामर गृहिणी यक्षिणी की मूर्ति मौर्य लोक कला के श्रेष्ठ प्रतीक है। यह मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई थी। किस स्थान से प्राप्त हुई थी? ये दीदारगंज से प्राप्त हुई थी। चामर गृहिणी यक्षिणी की मूर्ति जो है मौर्य कला से श्रेष्ठ प्रतीक है, दीदारगंज से प्राप्त हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में तिलका मांझी विश्वविद्यालय कहाँ पर है। तिलका मांझी विश्वविद्यालय कहाँ है दोस्तों? ये भागलपुर में है, याद रखिएगा, तिलका मांझी विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का सर्वप्रथम लोकतांत्रिक गणराज्य है। कौन सा है? जो वज्जी संघ है वैशाली दोस्तों, ये प्रथम लोकतांत्रिक गणराज्य है, भारत का ही नहीं दोस्तों, ये विश्व का है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में महायान शाखा की शिक्षा विशेष रूप से दी जाती थी। महायान शाखा का संबंध किस धर्म से था? महायान शाखा दोस्तों किससे है? बौद्ध धर्म से है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। मगध विश्वविद्यालय दोस्तों बोध गया में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है। शेर शाह का मकबरा दोस्तों सबको पता होगा, ये सासाराम में है। अगला क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय भारत का सर्वश्रेष्ठ बौद्ध शिक्षा के लिए चर्चित था। नालंदा किस राज्य में स्थित था। किस राज्य में दोस्तों है ये? बिहार में है नालंदा विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में कितना प्रतिशत क्षेत्र कृषि योग्य है। यहाँ पे गलत दिया दोस्तों, कितना है? 80% क्षेत्र जो है कृषि योग्य है।
अगला क्वेश्चन है कि बिहार में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। मतलब बिहार में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया था। याद रखिए कहाँ नहीं, कब। कब दोस्तों स्थापित किया गया था। ये 1872 में स्थापित किया गया था ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये अधूरा है, किस मुगल ने दोस्तों गलत दिया है कुछ। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली का नाम राजा दिल्लू के नाम पर पड़ा। राजा दिल्लू किस वंश के शासक थे। किस वंश के थे ये सूर्य वंश के शासक थे राजा दिल्लू। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली इस्लामिक शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र किस काल में रहा था। किस काल में, ये था दोस्तों मध्यकाल में रहा था दिल्ली इस्लामिक शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली में महानगरीय परिषद का गठन कब हुआ था। कब हुआ था, 1966 में हुआ था महानगरीय परिषद का गठन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अंग्रेजी समाचार पत्र नहीं है। दिए विकल्पों में दोस्तों जो नव भारत टाइम है दोस्तों, ये अंग्रेजी समाचार पत्र नहीं है। बाद बाकी जो विकल्प दिए थे वो सभी अंग्रेजी समाचार पत्र थे। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली में मछली पालन विभाग की स्थापना कब हुई थी। कब हुई थी, 1947 में हुई थी मछली पालन विभाग की स्थापना दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली में सेंट स्टीफेंस चर्च कहाँ स्थित है। दिल्ली में सेंट स्टीफेंस चर्च कहाँ है दोस्तों, ये फतेहपुर चांदनी चौक में है सेंट स्टीफेंस चौक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस शासक ने सोने चांदी के बदले तांबे के सिक्के चलवाए थे। किसने, जो मोहम्मद बिन तुगलक था दोस्तों, ये इसने सोने चांदी के बदले तांबे के सिक्के चलवाए थे। अगला क्वेश्चन है कि 1615 में इंग्लैंड के शासक जेम्स प्रथम का राजदूत सर टॉमस रो किसके शासनकाल में भारत यात्रा पर आया था। किसके शासनकाल में आया था दोस्तों, ये जहांगीर के शासनकाल में आया था 1615 में। इंग्लैंड के शासक जेम्स प्रथम का राजदूत कौन, सर टॉमस रो। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली में तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था। कौन था, नसीरुद्दीन महमूद शाह था दिल्ली में तुगलक वंश का अंतिम शासक। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में गया संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी। कब हुई थी, 1952 में हुई थी बिहार में गया संग्रहालय की स्थापना। अगला क्वेश्चन है कि देश का सबसे बड़ा पशु मेला किस राज्य में लगता है। किस राज्य में लगता है दोस्तों, बिहार में लगता है सोनपुर का मेला, याद रखिएगा ये सबसे बड़ा मेला है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में अग्निशय मिट्टी खनिज कहाँ पाया जाता है। अग्निशय मिट्टी खनिज कहाँ पाया जाता है, ये भागलपुर में पाया जाता है अग्निशय मिट्टी खनिज। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अशोक चक्र प्राप्त करने वाला बिहार का पहला व्यक्ति है। कौन है, रणधीर वर्मा है दोस्तों अशोक चक्र प्राप्त करने वाला पहला बिहारी व्यक्ति। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में अरेबिक एंड पार्सियन रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। बिहार में अरेबिक एंड पार्सियन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, पटना में है, याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बिहार में मुख्यतः मिथिला व दरभंगा जिलों में लगनी राग किस समय गाए जाते हैं। लगनी राग याद रखिएगा ये विवाह के समय गाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वैशाली में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी। कब हुई थी, 1945 में हुई थी पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में लगनी राग किस अवसर पर गाया जाता है। अभी बताया विवाह के अवसर पर गाया जाता है लगनी राग। अगला क्वेश्चन है कि बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या कितनी है। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या कितनी है, 8 है, आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि बिहार में किस स्थान से 2 यक्ष मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। किस स्थान से, पाटलिपुत्र से दोस्तों 2 यक्ष मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में अति निर्धन वर्गों के लिए जीविका परियोजना किसकी सहायता से प्रारंभ की गई है। जीविका परियोजना दोस्तों विश्व बैंक के सहयोग से प्रारंभ की गई है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में जयप्रकाश विश्वविद्यालय स्थित है। कहाँ है, छपरा में है जयप्रकाश विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन है कि चावल उत्पादन करने में बिहार का देश में कौन सा स्थान है। कौन सा है, पंचम है चावल उत्पादन करने में बिहार का देश में स्थान। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय कहाँ पर है।
भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय कहाँ पर है? ये दोस्तों मधेपुरा में है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसके शासनकाल में 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? किसके शासनकाल में ये हुआ था? अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन 483 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में बिहार को किस नाम से जाना जाता था? किस नाम से? मगध प्रदेश के नाम से जानते थे बिहार को प्राचीन काल में। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी नदी सोमेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है? कौन सी नदी निकलती है? दोस्तों ये बूढ़ी गंडक है, ये सोमेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है। अगला क्वेश्चन है कि मगध राज्य का प्रारंभ किसने किया था? किसने किया था? बृहद्रथ ने किया था मगध राज्य का प्रारंभ। और इसके बाद दोस्तों 2 ही क्वेश्चन बचते हैं कि बिहार में किसको बिहार शरीफ कहते हैं? किसको कहते हैं? जो उदंतपुरी है दोस्तों, इसको बिहार शरीफ कहते हैं। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन दिया है कि राज्य अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी अधिकार प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? कौन सा है? बिहार है राज्य अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी अधिकार प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य। कौन है? बिहार। दोस्तों मेरे द्वारा कराए गए क्वेश्चंस रियल में आपको अच्छे लगे हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।